हेलो गाइस, हम आ गए हैं उज्जैन नगरी। जय श्री राम। सुबह की मॉर्निंग वॉक पर उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में। जय बाबा महाकाल की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग उज्जैन नगरी में हैं और जहाँ पर हम ठहरे थे वहाँ की सोसाइटी के बीचों बीच एक महादेव का मंदिर था जिनका नाम पिपलेश्वर महादेव था। और फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग महाकाल के दर्शन करने हम लोग निकल पड़े थे। आगे आगे जीजू अपनी कार को लेके जा रहे थे और पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे। वो हमें रास्ता बताने जा रहे थे, आगे तक छोड़ने गए थे वो हमको, जो वाइट कार उन्हीं की है। फिर हम लोग अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे रास्ते की, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और आगे आगे देखिए क्या होता है, आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। बस जीजू ने हमको यहाँ तक छोड़ा और उनको बहुत जल्दी थी, ड्यूटी जाना था, तो उन्होंने हमें रास्ता बता दिया था। हम लोग निकल गए। हमने अपने गॉगल्स लगा लिए और वीडियो शूट कर रहे थे। आगे हम लोग पहुँचे तो हमने देखा हमारे गाड़ी के टायरों में हवा कम है और हमने सरदार जी से हवा डलवाई। लेकिन थोड़ी देर तो 2 मिनट चलने के बाद ही हमारी गाड़ी का क्लच वायर टूट गया था और हम लोग वापस आ गए थे। और हम लोग अपनी गाड़ी सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरदार जी पर क्लच वायर नहीं मिल रहा था और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और इनका भी बहुत हो रहा था, क्योंकि हमारा टाइमिंग ख़राब हो रहा था। यहाँ पे अंकल और एक लड़का भी आ गए थे टायर में हवा डलवाने, और उसी टाइम इतनी ज़ोर से पानी गिरने लगा कि हम लोग खड़े हो गए। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी को बहुत गुस्सा आ रही थी और इनको देख के मुझे हंसी आ रही थी। फिर हमने जीजू को कॉल किया और वो वापस आए और क्लच वायर लेके आए। फिर उनको लेट हो रहा था तो वो चले गए थे। फिर हम लोगों ने गाड़ी देखी और सही कराने लगे। तो और यहाँ पे मुझे भूख भी लग रही थी और पूरा टाइम भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि हमें 2 घंटे हो गए थे। और यहाँ ये लगे थे सब लोग गाड़ी को सही करने। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी सही हो गई और हम लोग चले गए। ये मेन द्वार है महाकालेश्वर के लिए, इसको लाल गेट चौराया भी बोलते हैं। तो फिर थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ और यहाँ हमको ब्रिज पे एक हाथी भी मिले जिनके हमने दर्शन किए। फिर हम लोग फाइनली मंदिर में आ चुके थे, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और हम लोग आगे दर्शन करने चल दिए। ये रास्ता गया है महाकालेश्वर के लिए। अंदर जाते ही हम लोगों ने टीका वगैरह लगवाया और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा माथा चौड़ा है तो मुझे अच्छे से लगाना, तो उसने बहुत अच्छे से टीका लगाया मेरे हस्बैंड के भी और मुझे भी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। फिर इसके बाद ही हम लोग अंदर गए और अंदर जाके हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह लिए मंदिर परिषद में जाके। फाइनली हम लोग दर्शन करने अंदर लाइन में लग चुके थे और यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से जयकारे लग रहे थे और साथ में मोदी जी की भी जय हो के जयकारे लग रहे थे। फाइनली हम लोग अंदर गए और आप देख सकते हैं कि महाकालेश्वर का श्रृंगार हो रहा था और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब काफ़ी दिन से था कि हम दोनों मिलके उज्जैन जाएं, महाकालेश्वर के दर्शन करें, तो वो चीज़ भी पूरी हुई और हम लोग दर्शन करके फाइनली बाहर आए और हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए और महाकाल लोग भी घूमा हमने। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मुझे महाकाल लोग जो था रात में घूमना था, क्योंकि यहाँ का जो लाइट वगैरह रहता है बहुत ही शानदार रहता है। तो यहाँ पे मैं उनसे गुस्सा हो गई थी और मुझे फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाने थे, लेकिन ज़बरदस्ती हम दोनों ने फ़ोटो वगैरह लिए और एक दूसरे से लड़ा के आगे चले और वीडियो वगैरह शूट किया हम दोनों ने। हम लोग आगे गए और यहाँ पे भारत माता का मंदिर बना हुआ था,
तो और यहाँ पे भारत का नक्शा भी था जहाँ पे 12 जो प्रदर्शित किया गया था। हमने यहाँ पे फ़ोटो लिए, फिर हम लोग आगे गए और मंदिर परिषद में बैठे क्योंकि वहाँ पानी गिर रहा था। और हमने अपना नाश्ता निकाला और हम लोग खाने लगे। और मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि मुझे माँ लोग के दर्शन रात में ही करने हैं, और मैं बड़बड़ा रही थी। इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी और मैंने उनसे कहा मेरी वीडियो रिकॉर्ड मत करो वरना मैं अपना ब्लॉग में डाल दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बाज़ार में गए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई और हम लोग रामघाट की तरफ चले गए। वहाँ पे राम मंदिर बना हुआ था, हमने वहाँ के दर्शन करे। हम लोग आगे गए हरसिद्धि माता के यहाँ। वहाँ पे उस दिन जन्माष्टमी थी तो सब जगह फलाहार बट रहा था, तो हम लोग गए, हमने फलाहार किया। और फिर हमने हरसिद्धि माता के दर्शन करे और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। वहाँ पर भी प्रसादी मिल रही थी तो वहाँ पे भी हमने प्रसाद खाया। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए काल भैरव दर्शन करने के लिए और हमने क्षिप्रा नदी के दर्शन किए। तो वहाँ पे वो अपने उफान पे थी काफ़ी। उसके बाद हम पेट्रोल पंप गए और पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल भरवाया। वहाँ पे हमको एक महिला मिली जो कि पेट्रोल पंप पर जॉब करती थी। तो यही सिद्ध होता है कि लेडीज़ से किसी से कम नहीं है। और वहाँ पे हम लोग आगे गए तो एक आंटी भुट्टे बेच रही थी, तो यहाँ भी नारी अपने कर्तव्य को निभा रही थी अपना। तो वहाँ पे हमने अपने भुट्टे लिए और मैंने अमेरिकन भुट्टा लिया और उन्होंने देसी भुट्टा लिया। तो हम लोगों ने टेस्ट किया और देखा कि ऊपर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो आगे हम लोग चल दिए काल भैरव के दर्शन करने। वहाँ पे हमको ट्रैफिक मिला क्योंकि वहाँ पे पतली सी गली थी। और फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए काल भैरव के मंदिर और वहाँ से हमने 2 नज़रबट्टू भी लिए और भी मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिली। मैंने ली नहीं लेकिन, और काल भैरव में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद हम लोग दर्शन करके आगे निकले मंगलनाथ के लिए। हम लोग मंगलनाथ पहुँचे और वहाँ पे पानी गिर रहा था, तो मंगलनाथ पे भी काफ़ी भीड़ थी, वहाँ भी हमने दर्शन किए। और फिर हम लोग संदीपनी आश्रम आ गए। संदीपनी आश्रम पे भी प्रसाद वितरण हो रहा था, तो हम लोग पहुँचे तो ख़त्म हो चुका था। फिर हम लोग आश्रम के अंदर गए। तो मैं आपको बता दूं कि संदीपनी आश्रम वही आश्रम है जिसमें श्री कृष्ण, बलदाऊ और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे अध्ययन किया, क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये कुंड है जिसमें वो लोग स्नान वगैरह करते थे, तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ मैं तीसरी बार आ चुकी हूँ, तो मेरा पहले से काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आगे हम लोग मार्केट में निकले तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये देख ले, ड्रेसेस वगैरह जो भी मिल रही हैं तुझे पसंद आए तो ले ले। तो यहाँ पे मैंने एक 1 पीस पसंद किया और मुझे इन्होंने दिला दिया, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे और भी चीज़ें देखी। तो कहीं भी घूमने जाओ और लोकल मार्केट उसका ट्राई नहीं करो तब तक मज़ा ही नहीं आता है। कहीं भी जाओ वहाँ से शॉपिंग करो तो अलग ही मज़े हैं। तो फिर हम लोग आगे गए हमने सोचा मार्केट घूमते हुए भी जाएंगे और घर भी चलते हैं क्योंकि शाम हो रही थी। आधे जो मंदिर थे हम कल घूमेंगे, कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख गई चौपाटी, और चौपाटी दिख जाए और वहाँ मैं खाऊँ ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने अपने हस्बैंड को रोका और कहा कि चलो यहाँ कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे महाकाल पानी पूरी वाले थे अंकल, उन्होंने इतनी टेस्टी टिक्की हमको पिलाई, तो काफ़ी अच्छी टिक्की थी। उसके बाद हम लोग आगे गए और यहाँ पे एक स्टॉल टाइप का लगा था कपड़ों का, तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा खास अच्छा लगा नहीं, तो हम लोग देख के फिर वापस आ गए। उसके बाद हम लोग आगे गए, हमें फिर से एक समर मेला टाइप का मिल गया जिसमें काफ़ी चीज़ें अलग अलग थी। जैसे कि ग्वालियर में शिल्प बाज़ार भरता है, ऐसे ही इसमें था हैंडलूम टाइप के सब चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो हमने घर के लिए भी कुछ लकड़ी की जो हैंड से बनी हुई चीज़ें रहती हैं वो भी देखी। तो फाइनली इनको 2 शर्टें यहाँ पे खादी की पसंद आई और ये उससे बार्गेनिंग करके 2 शर्टें ले आए अपने लिए। फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच गए थे और रात में हम लोग इस्कॉन मंदिर भी गए थे, उसका ब्लॉग मैंने इसमें डाला नहीं है।